मित्रों, विवेकशीलता ही मनुष्य की जीवन ज्योति है। मनुष्य अगर विवेक से काम ले तो उसका जीवन बहुत सफल हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, एक दृष्टांत, महाराज वीरसेन धर्मवीर होने के साथ साथ अंधविश्वासी भी थे। उनके दरबार में एक विद्वान ज्योतिषी रहते थे, उन पर उनको पूरा भरोसा था। महाराज उनके ज्योतिष के अनुसार चलते थे। एक बार वीरसेन शिकार पर जाने को तैयार हुए। उन्होंने ज्योतिषी से पूछा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज मेरी इच्छा है शिकार खेलने की। महाराज आप शिकार खेलने जाइए और खुशी से शिकार करने जाइए। ज्योतिष की बात सुनकर राजा सैनिकों सहित अपने घोड़ों और सवार पर जंगल को चले गए। राज सीमा पर स्थित जंगल के पास वीरसेन अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच गए। वहाँ थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक कुम्हार बैठा चाक बर्तन बना रहा था। राजा ने सेना के साथ कुम्हार की झोपड़ी के सामने पहुँच गया। प्रणाम करके राजा को बैठने आने के लिए कुम्हार ने चारपाई ला दिए और घड़े का साफ पानी भरकर उनको पिलाया। सबको पानी पिलाने के राजा ने के सामने हाथ जोड़कर कहा, विनम्रता महाराज आपसे एक बात कहना है चाहता हूँ। राजा ने कहा, कहो। आपको देख लगता है आप शिकार खेलने निकले हैं। तुम सच कह रहे हो, मैं अपनी सेना के साथ शिकार खेलने निकला हूँ। राजा ने कहा, महाराज आप मेरा कहना माने तो यहाँ से आगे मत जाइए, जाने आप मुश्किल में फंस जाएंगे। राजा ने कहा, क्यों पागलों जैसी बात करते हो? मुश्किल किस बात की होगी? हमारे राज ज्योतिषी ने कहा है आप बिना किसी चिंता के शिकार पर जाइए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। राजा की बात सुनकर कुम्हार साम गया। फिर भी डरते डरते बोला, महाराज थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ बरसात होने वाली है, साथ ही तूफान और बहुत तेज़ आएगा। इस स्थिति में आप घने जंगल में फंस जाएंगे। राजा क्रोधित होते गुस्से में बोला, तू मुझे सिखाने आया? मेरा राज ज्योतिषी ने कहा है और झूठ है। तू अनपढ़ कुम्हार का जो कह रहा है ये वह सत्य है। जा तू अपना काम कर, मैं शिकार जाऊंगा। राजा की बात सुनकर कुम्हार निराश हो गया। राजा सेना लेकर जंगल की ओर गया और जंगल में पहुंचते काले बादल घिराए, आसमान में घनघोर वर्षा हुई और जंगल में सेना में अफरा तफरी मच गई। जानो चीख पुकार बिया जंगल चारों तरफ सुनाई पड़ रहा। राजा अपनी सेना के साथ उस जंगल में फंस गया। तेज हवा चलने से पेड़ पौधे टकरा रहे थे, सभी डर के मारे परेशान थे। तूफान शांत हुआ। राजा निराश होकर सेना लेकर महल लौट आया। राजा ने महल पहुंचते ही ज्योतिषी को बुलाया। राज ज्योतिषी को राजा ने खूब डांटा, उसके साथ उसे नौकरी से निकाल दिया। राजा ने कुम्हार को सम्मान करते हुए उसे राज ज्योतिषी का आसन बैठने को कहा, आदेश दिया। गरीब अनपढ़ कुम्हार अपनी इस सम्मान को देख घबरा गया। डरते हुए बोला, महाराज मैं अनपढ़ कुम्हार गरीब कुम्हार हूँ, मुझे ज्योतिष के बारे में कुछ एक अक्षर भी ज्ञान नहीं मालूम, मैं भला आपको क्या सलाह दूंगा? राजा ने कहा, अरे तुम्हें बहुत ज्ञान है, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना और जंगल में सब विपत्ति फंस गया था। यह तुम्हारा कहना मान लेता तो जरा भी कष्ट नहीं होता, इसलिए तुम्हें आज से राज ज्योतिषी नियुक्त करता हूँ। कुम्हार अब तक राजा की मनोरथ को परिचय पा चुका था। वो सोचते हुए कहा, लेकिन महाराज आंधी और तूफान की बात मैंने गधे से जानी थी। महाराज जब बरसात तूफान आते हैं तो मेरा गधा अपने दोनों कान खड़े कर देता है, गर्दन ऊपर की ओर उठाकर ढींचो ढींचो आवाज़ निकालता है। उस दिन उसने ऐसा किया था, मैंने आपको सुना दी। राजा वीरसेन को भी चमत्कृत होने की बारी थी। वो कुम्हार कहे जा रहा था, महाराज बेवकूफ़ समझा जाने वाला जानवर को प्रकृति और परिस्थितियों की संकेतों समझता है, जबकि इंसान भी गूढ़ समस्याओं को जकड़े होने की वजह से इन्हें समझ नहीं पाते। विवेक मनुष्य की जीवन ज्योति है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसे किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं। कुम्हार की इन बातों से राजा वीरसेन बड़े प्रभावित हुए और अपने महाराज वीरसेन के जीवन को प्रकाश का अनुभव होने लगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे